गुड मॉर्निंग CFA फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। अभी के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं MS एक्सेल और उसकी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट। तो देखिए, स्प्रेडशीट मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल को आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहेंगे, एक स्प्रेडशीट आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो a spreadsheet or workbook is a file made of rows and columns that help sort, organize and arrange data efficiently and calculate numerical data। अब हमारे पास, अगर मैं आपको एक्सेल, ये एक्सेल का शीट है, तो ये जो ये जो एक्सेल का जो प्रोग्राम खुला हुआ है उसे आप स्प्रेडशीट कहेंगे या तो वर्कशीट कहेंगे। अब एक जो कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जो फाइल्स होता है ना, जो फाइल होते हैं वो रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक एक्सेल का वर्कबुक है ना। एक वर्कबुक खुला हुआ है और उस वर्कबुक में ऐसे कई वर्कशीट्स हैं, है ना। ये वर्कशीट नंबर 1 है, वर्कशीट नंबर 2 है, वर्कशीट नंबर 3 है। तो इसमें जो फाइल होता है या वर्कशीट जो होता है वो ऐसे रोज़ और ऐसे कॉलम्स से मिल करके बना होता है। What makes a spreadsheet software program unique is ability to calculate values using mathematical formulas। तो देखो, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि हम इसमें मैथमेटिकल फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि 4 5, यहाँ पर 4 एक डेटा ये है 4 5 समथिंग, और दूसरा जो डेटा है वो है 5, फिर कोई डेटा है यहाँ पर सपोज 89, और यहाँ पर सपोज 56, यहाँ पर कोई डेटा है सपोज 5, यहाँ पर कोई डेटा है 6। तो देखिए, स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला लगा दूँ मैं, सम, है ना, और कौन कौन से वैल्यू को सम करना, इसको और इसको, है ना, मैं ब्रैकेट लगा के एंटर कर दूँ। तो देखिए, फार्मूला लगा करके बड़े आसानी से मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं। तो प्रोग्राम यूनिक इज ये एक्सेल जो होता है, ये स्प्रेडशीट जो होता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो होते हैं वो यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। और जो ये देखिए, है ना, ये जो चीज़ है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसे सेल कहा जाता है। और इन सेल के वैल्यूज़ पर हम किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ स्प्रेडशीट में बी यूटिलाइज इज क्रिएटिंग एन ओवरव्यू ऑफ योर बैंक्स बैलेंस। जैसे बैंक का बैलेंस है ना, वहाँ पर कैलकुलेशंस जो रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर हम ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। ये एक्सेल का कोई विंडो है, ये टाइटल बार होता है, ये मेनू बार होता है, और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, है ना, ये टूल बार है आपका। और ये जो चीज़ है ना, जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सेल में, इसे सेल बोला जाता है। ये आपका ये जो डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, ये कॉलम के हेडर्स कहलाते हैं। और उसी प्रकार ये रोज़ हैं, है ना, ये रो के हेडर हैं। और आपको ये शीट टैब है, ये नेविगेशन बटन है, जिसको मैंने बता ही चुका हूँ कि आप लोगों को कि इनका क्या उपयोग है। और ये जो है आपका वर्कशीट विंडो है ना, वर्कशीट विंडो है। और ये शीट है ना, शीट 1, शीट 2। तो इस तरीके से ये एक्सेल का जो पहला जो स्क्रीन होता है, पहला जो इंटरफेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन है। अब डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक, वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। तो देखिए, मैं एक्सेल में फिर जाऊंगा। तो एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है ना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम का, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी कई स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। और इस एक्सेल में जो आपको ये जो खुला हुआ ये वर्कबुक कहलाता है ना। और इसमें अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ, ये वर्कबुक है। और यहाँ पर ये पूरा एक्सेल, एक तो बोलेंगे एक्सेल जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। और यहाँ जो खुला हुआ है ना एक्सेल का, वो आपका पूरा का पूरा जो फाइल है उसे वर्कबुक कहेंगे। और उस वर्कबुक में ऐसे कई वर्कशीट हो सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है ना। तो वर्कशीट और स्प्रेडशीट, इसे हम लोग सेम ना समझें, है ना। ये जो खुला है आपके सामने, ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3 है। तो ये आपका वर्कशीट है। और स्प्रेडशीट किसे कहेंगे? ये एक्सेल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ना, जिसमें हम लोग डेटा को रो और कॉलम्स की सहायता से हम स्टोर करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन पे हम लोग कई प्रकार के हम मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
फिर इनके अलावा देखिए गूगल शीट, आई वर्क नंबर्स, लिब्रे ऑफिस, लोटस 1 1 2 3, लोटस सिम्फोनी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस, वेजिकैल्क, ये सारे जो हैं आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिसमें एक्सेल हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल एंड यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, तो देखिए फाइनेंस के क्षेत्र में, है ना, फाइनेंस के क्षेत्र में भी कैलकुलेशंस का यूज़ होता है भाई। वहाँ पर आपको कई प्रकार के अमाउंट एंटर करने होते हैं, कैलकुलेशंस, बजट्स, टैक्सेस, इन सब का कैलकुलेशन करना होता है, तो वहाँ पर आप स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड टू हैंडल इन्वेंट्री, एवेल्यूएशन, परफॉर्मेंसेस, रिव्यूज, क्विजेस, टाइम शीट्स, पेशेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। देखिए आपको क्या है, आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो आपको वहाँ पर पेशेंट के डिटेल्स वगैरह आपको एंट्री करनी है, तो वो कहलाता है फॉर्म। तो उस फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में, और बड़े आसानी से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्कूल एंड ग्रेड्स, स्कूल वगैरह में जैसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ पर आपको स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने होते हैं, उनके ग्रेड कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन करने होते हैं। तो उस पर्पज़ से आप इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम का, एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। लिस्ट, आपको तरह तरह के लिस्ट बनाने होते हैं, है ना, जैसे कि ऐसे लिस्ट जिसमें बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग्स होते हैं 1 2 3 वगैरह, और कई प्रकार के लिस्ट होते हैं, है ना, जैसे ग्रॉसरी लिस्ट, आप किसी शॉप में गए हैं, वहाँ पर सामान के लिस्ट हैं, उन पे कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो उस पर्पज़ से आप स्प्रेडशीट अथवा एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है ना, आपको किसी टीम का परफॉर्मेंस या किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस, आप चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, कैलकुलेशंस वहाँ पर तरह तरह के किए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आप स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ डू आई एंटर डेटा इन स्प्रेडशीट, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेल में, देखिए पहला चीज़ बोल रहा है, इन स्प्रेडशीट डेटा इज एंटर्ड इन 1 or more cells। To enter data in cell, follow the steps below. Click the cell where you want to enter data, start typing the data using your keyboard. The data is automatically entered in the selected cell। मतलब करना क्या है, आपको डेटा को एंटर करना है, तो सिंपली आप किसी सेल को आप सेलेक्ट करिए और इसमें टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका है, आपको क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू एंटर एडिशनल डेटा, अब फार्मूला बार की सहायता से एंटर कर सकते हो। जैसे कि ये सेल को मैं यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप जो डेटा टाइप करेंगे वो आपके सेल में एंटर होते जाएगा। तो ये दूसरा तरीका होगा। पहला तरीका क्या है, आप सेल को सेलेक्ट करिए, आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, डेटा फीडिंग स्टार्ट। दूसरा तरीका है, किसी सेल को आप सेलेक्ट करिए और आप फार्मूला जो बार है वहाँ पर आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये दूसरा तरीका है। फिर अगला चीज़ देखते हैं, तो देख सकते हैं ये फार्मूला बार है। आप किसी सेल को सेलेक्ट करिए, फार्मूला बार में आप टाइप करना स्टार्ट करिए। वाई नॉट यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ ए स्प्रेडशीट। देखो जैसे कि एम एस वर्ड में क्या है, आप टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम एस वर्ड ओपन करके दिखाऊँ आपको। एम एस वर्ड में मैं सपोज़ कोई टेबल क्रिएट करता हूँ एम एस वर्ड में मैं कोई टेबल यहाँ सिंपल इस तरीके से, और इसमें कुछ डेटा है सपोज, है ना, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अगर इनको मुझे ऐड करना है तो भैया मुझे क्या करना होगा, मुझे ना कैलकुलेटर की सहायता वो लेना पड़ेगा, है ना। अब मुझे ऐड करना है सारे डेटा को, तो मैं कैलकुलेटर में मैं 56 + 65 + 656 + 6 + 76 और जैसे इक्वल, तो आपको 89 कर जो भी डेटा आया है आपका 859, तो आपको इस तरीके से 859 इस तरीके से आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, आप भाई सपोज ये डेटा है आपके इस सेल में, कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना है, तो आप क्या करें, फॉर्मूला लगा दीजिए, सम करना है आपको, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करिए और बड़े आसानी से फार्मूला लगाइए, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो इस ध्येय से, इस उद्देश्य से, इस पर्पस से आप वर्ड प्रोसेसर नहीं यूज़ करेंगे। वर्ड प्रोसेसर है ना, और स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट एक्सेल में आप कई प्रकार के आप न्यूमेरिकल फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप
कैलकुलेशन वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन एक्टिव शीट? एक्टिव शीट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल, अभी देखिए, अभी मैं शीट वन मेरा एक्टिव शीट है, अब मेरा शीट 2 एक्टिव शीट है, शीट 3 मेरा एक्टिव शीट है। मतलब जो प्रेजेंटली ओपन जो शीट होता है या प्रेजेंटली वर्किंग शीट जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, वो हमारा एक्टिव वर्क शीट कहलाता है। फिर चलते हैं, हाउ मेनी वर्कशीट ओपन बाय डिफ़ॉल्ट? तो देखिए 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे ही एक्सेल को ओपन करोगे तो आपको 3 वर्कशीट आपको ओपन मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से आप इस तरीके से ये जो टैब है ना, यहाँ पर इसको आप प्रेस करते जाइए, है ना, क्लिक करेंगे, एक नया वर्कशीट ओपन होगा। या तो शॉर्टकट आप देख पा रहे हैं Shift+11 है ना, Shift+F11 से Shift+F11 प्रेस करने से भी आपको Shift+F11 करने से भी आपको वर्कशीट ओपन हो रहे हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 वर्कशीट ओपन आपको मिलेंगे आपको। व्हाट इज़ द लेंथ लिमिट ऑफ वर्कशीट नेम? तो जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट का जो नेम, जैसे कि यहाँ पर ये मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ रायपुर। तो ये आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं? तो 31, आंसर होगा आपका 31। तो आप 31 कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं किसी वर्कशीट को। हाउ आर रोज एंड कॉलम्स लेबल्ड? तो देखिए रो और कॉलम को कैसे लेबल किया जाता है, कैसे नेम दिया जाता है, तो एक्सेल में देख सकते हैं आप। ये देखिए, है ना, जो कॉलम्स होते हैं उन्हें A B C D इस तरीके से आपको नेमिंग दिया जाता है। देखिए जेड तक जाएगा, जेड के बाद अगेन A B A C A D करते करते ये AZ तक जाएगा, फिर BABB। तो इस तरीके से ये टोटल जो है आपको, अगर मैं, है ना, कंट्रोल के साथ मैं राइट एरो प्रेस करूं तो आखिरी जो मेरा कॉलम है उसमें चला जाएगा। तो आखिरी कॉलम का लेबल होता है XFD, और मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो स्टार्टिंग कॉलम में आ जाएगा मेरा जो एक्टिव सेल है। अब मुझे अभी देखिए, और रो को नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 से लेकर के आखिरी यदि मुझे रो में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूं तो देख सकते हैं आप इतने नंबर ऑफ टोटल यहाँ पर रोज हैं। तो इस तरीके से लेबलिंग किया जाता है, इस तरीके से नेमिंग किया जाता है रो और कॉलम को। फिर आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो MS एक्सेल में जो डेटा होता है वो उसे टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज रन्स हॉरिजेंटली वाइल कॉलम्स रन्स वर्टिकली। जो रोज होते हैं आपको कैसे होते हैं? हॉरिजेंटली होते हैं रोज, और कॉलम्स कैसे होते हैं? वर्टिकली होते हैं। वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। फिर अगला चीज़ देखते हैं, ईच रो इज आइडेंटिफाइड रो नंबर विच रन्स वर्टिकली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट। तो रो नंबर होता है भाई, हर एक रो का रो नंबर होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये रो है, इसका रो नंबर 11 है ना, ये रो नंबर 12 है, इस तरीके से ये रो नंबर 13 है, ये रो नंबर 14 है। ईच कॉलम इज आइडेंटिफाई कॉलम हेडर विच रन्स हॉरिजेंटली एट द टॉप ऑफ द शीट। तो जो कॉलम होते हैं आप देख सकते हैं सबसे टॉप में, और ये वर्टिकली होते हैं कॉलम, और टॉप में उसका आप नेम देख सकते हैं उस कॉलम का, जो कि कॉलम हेडर भी कहलाता है। आगे चलते हैं, फॉर MS एक्सेल 2010 रो नंबर्स रेंजेस फ्रॉम 1 to आपको इतने, है ना, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,48,576 टोटल यहाँ रो होते हैं। ठीक है, तो इतने रोज़ हैं, 10,48,576 रोज़। और कॉलम जो होते हैं A से लेकर के XFD उसका नाम होता है, और टोटल 16,384 कॉलम होते हैं यहाँ पर एक्सेल में। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने देखा एक्सेल और स्प्रेडशीट और उसके सारे बेसिक्स चीज़ों को। आप इन सबको अच्छे से वीडियो को देखिए और उनका नोट्स बनाइए। थैंक यू।